Good morning, students. How are you, beta? Okay, I'm also fine. तो आज हम पोयम पढ़ेंगे प्रभु तुम मेरे मन की जानो। कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो, पाठ नंबर 4। ठीक है। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक परिवेश में से ली गई है। कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो, इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री उस समय की बात कहती है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सबसे ऊपर थी। आज छुआछूत एक सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो देखिए, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कहना चाहती है कि मैं अछूत हूँ या छोटी जाति की हूँ, मंदिर में आने का मुझे अधिकार नहीं है, किंतु हे देवता, हे मेरे भगवान, आप ये मत समझना कि आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। कवित्री कहती है कि मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा आपके लिए असीम अपार अमिट है, कभी न मिटने वाली है, फिर भी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। अपनी यह छोटी सी पूजा, अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा तुम तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। ठीक है। कवित्री क्या कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम है, अमिट है, जो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी और अपनी छोटी सी पूजा आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। ठीक है। ये पैरा समझ आया? ओके, नेक्स्ट पैरा देखिए। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपाती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। कवित्री कहती है कि इसीलिए इस अंधकार में, यानी कि इतनी सुबह सुबह ऐसे अंधेरे में, सबसे छिपती छिपाती, सबसे छिप छिप कर मैं आई हूँ और आपके चरणों में खो जाने वाला, यानी कि आपकी भक्ति में, आपके चरणों में पूजा करते करते खो जाऊं इतना व्याकुल मेरा मन लाई हूँ। मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। कवित्री कहती है कि मैं इतनी गरीब हूँ, फिर भी पता नहीं किस किस तरह से एक एक छोटा छोटा सामान करके पूजा का सारा सामान जुटाना क्या होता है, इकट्ठा करना, एक एक करके सारा सामान इकट्ठा करती हूँ और बड़ी साधना भक्ति से तुझे पूजने, तुम्हारी पूजा करने मंदिर के द्वारे तक आती हूँ। बड़ी मुश्किल से एक एक सामान जुटाती हूँ और फिर तुम्हारे मंदिर के द्वार तक पूजा करने के लिए आती हूँ। ठीक है। अब आगे देखिए। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, मंदिर तक तो आ जाती हूँ, लेकिन फिर पुजारी मुझे कह देता है कि ये तेरा भगवान
नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का, और दूर भगवान कहीं है। कवि कहता है कि यह तेरा भगवान नहीं है, तू अछूत है, और तुम अछूतों का तो कहीं दूर ही मंदिर है, और दूर ही तुम्हारे भगवान हैं। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। कवित्री कहती है कि मैं यह सब सुनती हूँ, और अंदर ही अंदर अपने मन ही मन मेरे मन में ये विद्रोह की अग्नि, यानी कि विद्रोह करने का मेरा मन हो उठता है। मेरे मन में विद्रोह की अग्नि जल उठती है। विद्रोह करना क्या होता है कि किसी चीज को न मानना, कि कोई बात हमें जबरदस्ती मानने के लिए कहे और हम उसको न माने, तो वो विद्रोह करना होता है। ठीक है बेटा। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। इस कठोरता के कारण, कौन सी कठोरता? जो वो पुजारी जैसा कठोर व्यवहार उसके साथ करता है कि तुम्हारा तो ये मंदिर नहीं है, तुम्हारा ये भगवान नहीं है, तुम अछूत हो, तुम्हारे भगवान दूर है, तुम्हारे मंदिर भी दूर है। इस कठोरता ने तो ईश्वर के भी अनेक टुकड़े कर डाले हैं। ईश्वर को भी टूक टूक, यानी टूक टूक अनेक टुकड़े, ईश्वर के भगवान के भी टुकड़े कर डाले हैं। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। कवित्री कहती है कि यह निर्मम समाज का बंधन, इस कठोर निर्दयी समाज के बंधनों को और अधिक ज्यादा अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। यह झूठा विश्वास, झूठी प्रतिष्ठा, अब इसमें मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। कवित्री क्या कहती है कि इस निर्दयी समाज के बंधनों को और इस समाज में रहने वाले लोगों की झूठे विश्वास, झूठी प्रतिष्ठा को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। ठीक है। ईश्वर भी दो हैं यह मानूं, मेरा मन तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। कवित्री कहती है कि ईश्वर दो है, यह मानने को मेरा मन कतई बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और किंतु मेरे भगवान आप यह मत समझना कि तुम पर मेरा प्यार नहीं, मतलब कि मेरे भगवान आप ये मत समझना कि आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं है। ठीक है, आया समझ? ओके, नेक्स्ट देखिए। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। कवित्री कहती है कि तुम कह दो तुमको उनकी इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कवित्री किससे कहती है? भगवान से, अपने प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, अब तुम ही बताओ, कि तुम ही कह दो कि तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, अमीर गरीब, इनके बीच में तुम्हारे लिए इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। तुम्हारे पास तो सभी एक ही नजर से देखे जाते हैं, एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, तुम्हारे लिए तो सभी एक समान है। ठीक है, आया बेटा आपको समझ? ओके, तो सभी बच्चों को ये वीडियो ऑडियो ध्यान से सुननी है, 2-2 बार तो इसे सुनना है, और सुनने के बाद फिर सभी बच्चे अच्छे से उसको 2 टाइम खुद से रीड करके देखेंगे, जो मैंने समझाया उस मीनिंग को भी रीड करेंगे। ओके, फिर सभी बच्चों को अच्छे से आ जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।